का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, परवल की फसल को सब्जी के रूप में उगाया जाता है, जिसकी खेती को अक्सर नकदी फसल के रूप में ही करते हैं। परवल में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। इसीलिए इसका सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है, जिसकी फसल लगाकर किसान अधिक कमाई कर सकते हैं। तो आप परवल की उन्नतशील किस्मों का चयन करके इसकी खेती करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब सितंबर का महीना चल रहा है और ये एक उपयुक्त समय माना जाता है परवल की खेती के लिए। और परवल की खेती से पहले कि कैसे लगाएं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से प्रभेदों का चयन करना है। तो जो अगर हम इस एरिया की बात करें, जो नदर्न इंडिया है, तो हमारे पास राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, हमारे पास स्वर्ण रेखा है, फिर हमारे पास स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण सुरुचि है। ये जो प्रभेद हैं ये बहुत अच्छे माने गए हैं और इनकी उपज भी अच्छी पाई गई है। अब प्रभेद सिलेक्शन के बाद हमें ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह की मिट्टी में आपकी जो परवल की है खेती हो सकती है। तो परवल की खेती हमें हमेशा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें करनी चाहिए। वैसे हर प्रकार की जो मिट्टी है उसमें हो जाती है, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका परवल है वो आपका अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस है उसको सहन नहीं कर पाता है। तो ऊंची जो ज़मीन है और बलुई दोमट मिट्टी जो हुई और जल निकास वाली जो जगहें हैं ये इसके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। परवल को उगाने से पहले खेत में कम से कम 3 जुताई करनी चाहिए। खेत की जुताई करने के बाद पाटा जरूर लगाएं। अगर हम परवल को ऊंची भूमि पर बो रहे हैं तो 30 गुणा 30 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोद लें। परवल का उत्पादन जड़ों की कटिंग करके रोपाई की जाती है। परवल की रोपाई जड़ों की संख्या के आधार पर होती है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2500 से 3000 जड़ों के टुकड़ों की जरूरत होती है। परवल की जड़ों के टुकड़े की लंबाई 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए। समतल भूमि पर इसकी जड़ों को 3 से 5 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोदकर बोया जाता है, जबकि गड्ढों या नालियों की मेढ़ों पर इसे 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। फिर हमें आपका जो परवल है उसको जो पौधे से पौधे की दूरी है वो हमें कम से कम 1.5 मीटर की रखनी चाहिए। 1.5 से 2 मीटर की भी रखते हैं कहीं कहीं जगह पर। और जैसा कि जब आप लगा लेंगे तो आपको उसमें थाला बनाना चाहिए। हर एक पौधे के अराउंड में पेरिफेरी में 1 फीट के आकार का आपको थाला बना लेना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी पोषक तत्व हैं उसमें दिए जा सकें। अगर मैं पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रति थाला जो देना है वो हमें 20 ग्राम DAP देना है। फिर 200 से 250 ग्राम नीम की जो खल आती है वो हमें उसमें देनी है, और 1 किलो आपकी जो गोबर की खाद होती है वो हमें उस थाले में मिला देनी चाहिए। परवल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए परवल की बुआई से पहले अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद की 20 से 30 टन की मात्रा को मिला दें। इसके अलावा 50 किलो नीम की खली और 50 किलो अरंडी की खली को आपस में मिलाकर खेत की मिट्टी में मिला दें। इन सभी खादों के मिश्रण को खेत में मिलाने के बाद जुताई कर दें और फिर परवल की रोपाई करें। देखिए, जो आपका परवल है इसमें जो नर और मादा जो फूल है वो अलग अलग पौधे पर आता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नर और मादा का जो रेशो है वो 1:19 या 1:20 होना
चाहिए। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। बहुत सारे जो किसान लोग हैं वो अगर बीज के थ्रू आपका परवल लगाते हैं तो उसमें यही समस्या होती है कि उसमें जो नर या फिर मादा उसके जो पौधे हैं वो अधिक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जो मचान वाली विधि है जिसमें कि हम लताएं यूज़ करते हैं आपके बोने के लिए, उसमें ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक नर और 20 मादा के पौधे का जो हमें अनुपात है वो मेंटेन करना चाहिए। तो कृषक बंधुओं को चाहिए कि वो अपने खेतों पर जाकर भ्रमण करें और भ्रमण करते हुए देखें कि कहीं पर नमी की कमी तो नहीं है, और अगर नमी की कमी दिखती है तो हमें हल्की हल्की सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। परवल की खेती में मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। कटिंग या जड़ों की रुपाई के बाद यदि मिट्टी में नमी हो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। खरपतवारों की रोकथाम। जब लताएं ऊपर की ओर फैलती हैं तो अनचाहे उगे हुए खरपतवार की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। ठंड का मौसम समाप्त होते ही पौधे की जड़ों के पास निराई गुड़ाई करके मिट्टी गीली करके पोली कर देना चाहिए। ऐसा करने से खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर अगर हम देखते हैं कि जब कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, जो फ्रेश कल्ले होते हैं आपके परवल के, वो अगर निकलने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें मचान बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मचान बनाने के लिए हमें जो पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी रखनी है वो 2 मीटर की रखनी है, और जब हम खंबे गाड़ देते हैं 2 मीटर की दूरी पर, फिर हमें उसके बीच में सुतली से हमें इस प्रकार से बनाना है कि एक मचान तरह का आपका क्रिएट हो जाए। तो मचान हमें बना लेना चाहिए। जो मचान है इसमें आपको देखना है कि बहुत ही मजबूत बने, क्योंकि अगर आगे आने वाले टाइम में वर्षा होती है तो वो उसमें टिकना चाहिए। फिर उसके साथ साथ एक मचान से दूसरे मचान के बीच में हमें 50 सेंटीमीटर का जो रास्ता है वो भी छोड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो दबा छिड़कने का जो मतलब रास्ता है वो वहाँ से मिल पाए। जो भी अलग सस्य क्रियाएं हैं वो भी हमारी उसके थ्रू हो पाए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।